गुड आफ्टरनून। बीए सेकंड ईयर का आज का ये जो पीरियड है, इसमें हम चौथे चैप्टर के दूसरे लेक्चर पे चर्चा करने जा रहे हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय हित आणि राष्ट्रीय सत्ता। राष्ट्रीय हिताच्या किंवा राष्ट्रीय हित संबंधाच्या वैशिष्ट्यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत। उदाहरणार्थ, दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्रीय हितास अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले। दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्रीय हितास अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले। आता पहिल्या महायुद्धामध्ये काय झाले किंवा दुसऱ्या महायुद्धामध्ये काय झाले, पहिल्या महायुद्धानंतर काय घडले, दुसऱ्या महायुद्धानंतर काय घडले, यासाठी चर्चा करण्यासाठी आपल्याला फार उशिरा लागणार आहे, फार वेळ लागणार आहे। म्हणून यासाठी नंतर आपण येऊन भेटावं आणि यावर चर्चा ऐकून जावं असं मी इथे आपल्याला सांगतो। म्हणजे जागतिक स्तरावर अनेक राष्ट्रे नव्याने स्वतंत्र झाली। प्रत्येक राष्ट्रात स्वतःच्या राज्यघटना अस्तित्वात आल्या। जिस वक्त दूसरी आलमी जंग हुई उस वक्त बहुत सारे देश गुलाम भी हुए, बहुत सारे देश आज़ाद भी हुए। लेकिन आज़ाद होने के बाद जो है तो उनकी अपनी खुद की सत्ता बनी, उनकी अपनी खुद की राज्य घटना बनी, उनका अपना क़ानून बना। और क़ानून बनने के बाद जो है तो ये खुद सार्वभौम सत्तावादी कहलाए। और इन्होंने जो अपने देश के मफाद के लिए जो काम किया या मफाद के लिए जो भी पहल की, उसके ऊपर जो है तो हमारी यहाँ पर चर्चा है। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे, उसका वैशिष्ट्य क्या है। परराष्ट्र धोरण राष्ट्रीय हिताचा केंद्रबिंदू हा त्याचा पहिला वैशिष्ट्य आहे। काय आहे? परराष्ट्र धोरण राष्ट्रीय हिताचा केंद्रबिंदू आहे। तो कसा आहे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही राष्ट्राचे परराष्ट्र धोरण हे त्या संबंधित राष्ट्राच्या हितसंबंधावर आधारलेले असते। मॉर्गेंतोच्या मते राष्ट्रीय हितात 2 तत्वे अंतर्भूत केलेली असतात। पहिले तत्व म्हणजे तात्विक दृष्टीने राष्ट्रहिताची कल्पना योग्य म्हणून आवश्यक आहे। दुसरे तत्व म्हणजे राष्ट्रीय हित हे अस्थिर असून ते परिस्थितीनुसार निश्चित केले जात असते। दूसरा वैशिष्ट्य आहे राष्ट्राची क्षमता। आता राष्ट्राची क्षमता काय है, जिसको हम कैपेसिटी कहेंगे। जो देश है, जो राष्ट्र है, उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बारे में चर्चा होने जा रही है। राष्ट्रीय हित ही संकल्पना राष्ट्राच्या क्षमतेशी निगडित आहे। कोणत्याही राष्ट्राची नैसर्गिक साधन संपत्ती, लष्करी सामर्थ्य, कार्यक्षम लोकसंख्या, स्थिर शासन, राष्ट्राभिमान प्रचंड असेल तर ते राष्ट्र आपल्या क्षमतेच्या जोरावर राष्ट्रीय हित ही चांगल्या प्रकारे साध्य करून घेत असते। आज चीनने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःला समर्थ बनविले आहे, त्यामुळे चीन की क्षमता वाढली है। इस तरह से आप देखते हैं कि चीन की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो जो है तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही। क्यों बढ़ती जा रही? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी जो नेचुरल रिसोर्स है, जो नैसर्गिक साधन संपत्ति है, उसको बढ़ावा दिया। अपने देश के अंदर बनने वाली जो चीज़ें हैं, जैसा कुटीर उद्योग है, हमारे पास जो है तो बहुत सारे कुटीर उद्योग है। ये कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से जो है तो हमारे देश की राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ावा मिलता है, हमारे देश की क्षमता जो है तो बढ़ती है। इकोनॉमिकल तरीक़े से, टेक्नोलॉजिकल तरीक़े से और पॉलिटिकल तरीक़े से हमारे देश की कैपेसिटी को जितना आप बढ़ावा देंगे, उतनी जो है तो हमारी क्षमता जो है तो बढ़ेंगी, ताकत बढ़ेंगी, सत्ता बढ़ेंगी। उसके बाद है तो परिस्थितीनुसार बदल। तीसरा क्या है? परिस्थितिनुसार बदल। परिस्थितिनुसार यानी कि जैसे सिचुएशन के हिसाब से जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को जो है तो परिस्थितिनुसार बदल कहेंगे। आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीर्घकाळ कोणी कोणाचा मित्र अथवा शत्रु राहू शकत नाही। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है तो कोई भी हमेशा के लिए जो तो कायम स्वरूपी शत्रु भी नहीं रह सकता और कायम स्वरूपी जो है तो मित्र भी नहीं रह सकता। लेकिन अपने देश की हालत को, अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश की सत्ता को जो है तो बढ़ाने के लिए हमेशा परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है।
अब एक ज़माना था कि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो टेक्नोलॉजिकली जो है तो हमको अपनी सत्ता बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज़ में जो है तो परिवर्तन लाना होगा। तो ये क्या है, परिस्थिति अनुसार होनारा बदल है। पुराने ज़माने में बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग होती थी, आज के ज़माने में ईवीएम मशीन का जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, परिस्थितीनुसार होणारा बदल आहे। म्हणून सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की परिस्थितीनुसार बदल घडविणे हे आवश्यक आहे। इस तरीके से पहले हम जो है तो फेस टू फेस है तो पढ़ाया करते थे, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। अब जो है तो हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। ये परिस्थिति के हिसाब से होने वाला बदल ही है। नंबर 4, संरक्षण। संरक्षण कशासाठी संरक्षण पाहिजे, तर आपल्या देशाच्या विकासासाठी संरक्षण पाहिजे। आपली लोकसंख्या आहे, लोकसंख्येला संरक्षण पाहिजे। म्हणून राष्ट्रीय हित या संकल्पनेत राष्ट्राचा संरक्षणास सर्वोच्च स्थान प्राप्त करून दिले जाते। यंत्रयुगाच्या जोरावर प्रत्येक राष्ट्राने मोठी प्रगती केली आहे। प्रत्येक राष्ट्राने लष्करी सामर्थ्य वाढविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे। त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भीतियुक्त वातावरण निर्माण झालेले दिसते। त्यासाठी प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय संरक्षणास प्राधान्य देत आहे। हर देश जो है तो अपने संरक्षण के बारे में सोचता है, अपने संरक्षण को बढ़ावा देने के बारे में सोचता है। हर जगह जो है तो आप देखते हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, ये भी एक संरक्षण का पार्ट है। गुनहगारी कम होना, दूसरे देश की नज़र हमारे देश के ऊपर ना पड़े, इसका बंदोबस्त करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है तो आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारे देश को जो है तो संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 5वां है वास्तवतेस प्राधान्य। वास्तवतेस यानी कि रियलिटी, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको प्राधान्य देना, यानी कि उसको प्रेफरन्स देना। राष्ट्रीय हित संबंधात नेहमीच वास्तविक बाबींना महत्त्व दिले जाते। स्वप्नाळू आणि आदर्शवादी विचारावर विश्वास ठेवला जात नाही। जगातील प्रत्येक राष्ट्र आपल्या ताकदीच्या जोरावर वास्तविकता समोर ठेवून राष्ट्रीय हित संबंधाची पायाभरणी करीत असते। यानी कि ख्वाबों ख्यालों की बातें जो है तो यहाँ पर नहीं चलती। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कहने का मकसद यह है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी जो है तो हर देश को रखनी पड़ती है। हर जगह जो है तो अपने जासूस भेजने पड़ते हैं। हमारे देश के बारे में कोई कटकार स्थान कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है, रच रहा है, इसके बारे में जानकारी हासिल रखते हुए जो तो हमारे देश का जो तो संरक्षण करना, ये हर देश की जिम्मेदारी है। और उसी के साथ साथ जो है तो हमारे देश को, अपने देश को जो है तो ज़्यादा मजबूत बनाना, ये हर देश का जो है तो एक कर्तव्य होता है। इसलिए जो है तो ये कर्तव्य निभाना एक राष्ट्रीय हित का जो है तो बहुत बड़ा पार्ट है, एक वैशिष्ट्य है। और उसी के साथ साथ जो है तो यहाँ पर इस तरह के जो है तो 5 जो वैशिष्ट्य हैं, हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की। अब हम अगले पीरियड में जो है तो राष्ट्रीय हित संबंध के जो प्रकार है, वो प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।